नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सब बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इसका जो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों को डाला जाए, तो इतिहास के पाठ 1 जो है फर्स्ट चैप्टर का सभी प्रश्नों को हम ऑलरेडी पहले से डाल चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर का। यह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर कह रहा है कि रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित हैं। रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित हैं। अब पहले देखते हैं इसका पहला कारण क्या है। पहला कारण आप देख पा रहे हैं, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। पहला पॉइंट है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। इसका मतलब क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब हुआ जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके, जो अपने मनमाना कर सके। वह निरंकुश शासक था। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। इसका मतलब हुआ कि वह यह सोचता था कि राजा जो है वो भगवान के यहाँ से ही राजा बनकर पैदा होता है। अर्थात वह दैवी शक्ति में विश्वास करता था कि हमको भगवान ने राजा बनाया है। उसके शासन काल में जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। मतलब ये कि उसके शासनकाल में जो जनता थी उसकी स्थिति जो थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, बद से बदतर हो गई थी। और आपको पता होगा कि जब किसी भी जनता का स्थिति जब बद से बदतर होगी तो क्रांति होगा ही। चलिए आप लोग समझ लेते हैं पहले इस बार हम लोग। जब जार निकोलस द्वितीय जो था वह सोचता था कि भाई जनता जो है वह कुछ नहीं कर सकती है। जो राजा है वो भगवान के यहाँ से राजा बनकर पैदा होता है, भगवान ने उसको राजा बनाया है, यह जार निकोलस द्वितीय मानता था। और इस कारण से हुआ क्या था कि जनता पर वो ध्यान देता नहीं था और जनता की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनता की स्थिति अगर दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी, बदतर होती जाएगी, तो जनता क्रांति के लिए उतावला होगी। और इसी कारण से यह जो क्रांति हुई थी रूसी क्रांति हुई थी। अब देखते हैं इसका दूसरा क्या था। हम लोग देख लिए पहला। दूसरा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब समझिए मजदूरों की दयनीय स्थिति का कारण क्या हुआ। क्रांति से पूर्व रूस में मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। मतलब जो रूसी क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले रूस में जो मजदूर थे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, मतलब काफ़ी खराब थी। अब खराब क्यों थी सुनिएगा। कह रहा है उन्हें काम के अनुसार मजदूरी नहीं मिलती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर 8 घंटा काम करता है तो उसको एक फिक्स मजदूरी आज मिलती है ना, लेकिन उस समय कोई मजदूरी नहीं मिलती। जितना मालिक का मन किया उतना दिया, नहीं मन किया उतना नहीं दिया, तो मजदूरी नहीं मिलती थी। उनके साथ दुर्व्यवहार, मतलब उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं। एक तो पैसा कम दिया, दूसरा व्यवहार सही से नहीं करता था, नहीं किया जाता था। यह असंतोष भी क्रांति का कारण बना। ठीक है, मतलब जब मजदूरों के साथ एक तो मेहनत करने के बराबर उसको रुपया नहीं मिल रहा है, और दूसरा आपने अभी देखा कि भाई मेहनत तो कर रहा है, रुपया भी नहीं मिल रहा है, साथ साथ उसके साथ तो बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो मजदूर को गुस्सा होगा ही। और इसी गुस्सा के कारण मजदूरों ने क्या कर दिया था, रूस में क्रांति कर दी थी। तो हम लोग 2 को देख लिए। पहला क्या था, पहला था क्या कि जो जार था निरंकुश था, वो जनता को ध्यान नहीं रखता था, जनता की स्थिति खराब होने लगी, जनता ने विद्रोह कर दिया। और दूसरा क्या है, जब मजदूरों को मजदूरी सही से नहीं मिलने लगा तो मजदूर दुखी रहने लगे, उनसे तो बुरा व्यवहार होने लगा, जिसके कारण उन्होंने विरोध कर दिया। तो ये था आपका आंसर। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।